जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के आशीर्वाद और संगत के विश्वास से हमारा सत्संग गुरु परिवार 11,000 से भी बड़ा हो गया है। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले और सुनने वाले दोनों का भला होता है। दोनों को गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा आप सहाय हो जो मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूं, क्योंकि अभी मैं जस्ट शेयर करने की कोशिश करी संगत जी, वो आधा में ही बंद हो गया। कृपया गुरुजी से विनम्र निवेदन है कि गुरुपा आप सहयोग करें जो मैं आपको शुक्राना सत्संग शेयर कर पाऊँ। संगत जी, गुरु जी की असीम कृपा है। गुरु जी ने बहुत कृपा करी है हम लोगों पे, तभी हम लोग सही से जीवन निर्वाह कर रहे हैं। गुरु जी सही कहते हैं, नींवे बन के चलो। लेकिन संगत जी, कभी कभी हम लोगों से भी बहुत गलतियां हो जाती हैं। हम लोग भी गुरु जी का शुक्राना शेयर करने तो बैठे, लेकिन मैं सोची कॉन्फिडेंस में थी कि मैं जल्दी जल्दी बोल लूँगी, तो गुरु जी ने उन्हें आधा में ही कट कर दिया। खैर, शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे ये समझाया कि तू मुझ पे ध्यान करके बोल। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। तो मैं संगत जी गुरु जी का गुरु मंत्र के साथ शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। 2 दिन पहले की बात है संगत जी, बुधवार की बात है। गुरु जी ने मॉर्निंग में सुबह मुझे मैसेज संग मैंने फ़ोन ऑन किया तो सत्संग आया, उसमें बेटा तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट है, सत्संग सुन, मैं उसे टाल दूंगा। तो मैंने वो सत्संग, अब बहुत ज़रूरी है, ऐसा ही कुछ था, समय बहुत कम है, तो मैंने वो सत्संग सुना संगत जी। उसमें ये था कि मतलब किसी के बच्चे का ही था, बड़े लड़के का, कि उसे किसी गलत चीज़ में फंसाया जा रहा था और जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। तो ये भी कर्मों का ही बंधन होता है संगत जी। अगर आप किसी गलत चीज़ में फंस रहे हैं तो आप ये ना सोचिए कि मैंने ये नहीं किया, फिर भी वो शायद आपके अगले जन्म का कर्म होगा, तभी उसकी की वजह से आप अभी बिना गलती का भी फंस गए हैं। ये हमें समझना चाहिए, क्योंकि बेवजह हम नहीं फंसते हैं। गुरुजी फिर भी हमें निकाल लेते हैं। गुरुजी के इतने तो उपकार हैं हम पे कि वो 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, ओनली 10% ही हमें सहना पड़ता है। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो गुरुजी ने ऐसे मैसेज दिए, मैं थोड़ा घबरा गई संगत जी। मैं उनके मैसेज से थोड़ा सा डर जाती हूँ। वो हमेशा कहते, बेटा तू डरे ना कर। क्यों डरती है, जब मैं तेरे नाल हूँ, सब सबनों मैं देख रहा हूँ, तो
तन्नों की चिंता छड़ सारी चिंता। वाकई गुरुपा सही बोलते हैं। तो संगत जी, मैंने देखा कि उस दिन मैंने संगत सत्संग तो सुन लिया। फिर ये हुआ, उसमें ये भी था कि आप ऊपर में ही शायद हेडिंग में ही था कि बच्चे से पूछ सकते हैं। तो संगत जी, ये हुआ कि मेरा बच्चा जब स्कूल से आया तो मैं देखी कि वो खाना वाना खा लिया, तो खाते खाते बात कर रहा था अपने भाई से, जो उस वहाँ रहता है, कहीं थोड़ा सा दूर में रहता है दूसरी जगह। बड़े पापा का लड़का है उसका। तो वो बोला कि तो तुम अच्छे से पहुँच गया? तो वो बोला कि हाँ मैं पहुँच गया। तो मुझे शंका हुई मन में कि क्या हुआ भाई। फिर मुझे वो सत्संग याद आ गया कि जो गुरुपा ने मुझे सुनवाया था। तो वो सत्संग में मैं सोची कि अब मैं पूछती हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या। पूछा मैंने तो उसने बोला कि नहीं मम्मी कुछ नहीं हुआ। वो संगत जी बताना नहीं चाहता, वो डरता होगा, सोचता होगा मम्मी पापा स्कूल पहुँच जाएंगे। तो बच्चे को अंदर से खुद ही होता है। तो संगत जी, वो मुझसे कुछ भी नहीं बोला। फिर थोड़ा देर जब वो खाना वाना खा के उठा तो वो खुद बोला, मम्मी पता है आज ये हुआ ना कि एक लड़के ने मुझे कॉलर पकड़ा और धक्का दिया। तो मैंने भी उसे धक्का दे दिया, बेवजह ऐसे कर रहा था, शायद ऐसे ही कुछ बताया। तो मैंने भी उसे धक्का दे दिया। तो मैं बोली ऐसे नहीं करते बेटा, स्कूल में नहीं लड़ते। तो बोला कि मम्मी फिर क्या था। वो मुझसे अटपट बोले जा रहा था। तो इसमें भैया आ गया, दोनों क्लासमेट ही हैं, उनके बड़े पापा का बेटा भी, सकत जी। तो बोला कि वो उसके ऊपर बोलने लगा कि तू क्यों मेरे भाई को मार रहा। हम्म? तो फिर बोला कि वो दोनों ही उलझ गए। तो फिर मैं उसको छुड़ा दिया। फिर वो जो पहले संगत जी जो लड़का मेरे बेटे से उलझा, तो वो बोला कि तू भाई के ये पे ये कर रहा, तो तू बाहर बाहर आएगा ना जब स्कूल से छुट्टी होगी, तब मैं तुझे देखता हूँ। तो क्योंकि भाई इसका दूसरी जगह रहता है, वो तो चला जाएगा फिर उधर, तो ये अकेले पड़ जाएगा। तो संगत जी, ये हुआ 12 बजे छुट्टी हुआ, 12:30 छुट्टी होती है। तो छुट्टी हुआ तो बोला कि निकला मम्मी मैं, तो वो 2-3 बंदे लेके आ गया। तो मैं बोली बेटा वो स्कूल के थे? तो बोला नहीं मम्मी वो स्कूल के तो नहीं थे, वो बाहर के थे। तो मैं बोली तो फिर उसने कुछ किया? बोला कि नहीं वो लेके आया, मेरे को बोल रहा था कि क्या बोल रहा था अंदर, अब देख लो तो तेरे भाई के ऊपर ये कर रहा था, अब तो कोई नहीं है। तो फिर बोला कि मैं मम्मी 12th क्लास के एक भैया थे, उसको आवाज़ दिया तो वो आए। तो इतने में उनको देखते ही बोला कि ये तो तुम्हारा दोस्त है। तो भैया ने बोला हाँ। बस इतने में बोला कि कोई बात नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। मैं वो तीनों निकल गया। तो फिर मैं बोली कि अच्छा इस तरह तो वापस आ गया ना। बोला हाँ और कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं वही गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने पहले ही कष्ट काट दिया था, और शायद उस लड़के के तौर पे मेरे दोस्त मेरे बेटे के साथ गुरु जी आके खड़े होंगे हुए होंगे, तभी तो इसके साथ कुछ नहीं हुआ। संगत जी, गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना, गुरुपा अनंतम शुक्राना। वैसे संगत जी बात ये है ना कि मेरे बच्चे को एक बार और स्कूल में बहुत मारा था एक लड़के ने। साथ मेरा बेटा बताता है कि मम्मी कम से कम 15 घूंसे पड़े थे मुझे सर में। आप ही सोचिए संगत जी, 15 घूंसा जिसके सर में पड़ेगा वो मेंटली क्या होगा। पर मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ संगत जी। वो भी वो लड़का अंगूठी पहन रखा था, इस वजह से उसके कान पीछे फट गए थे, जिससे ब्लडिंग आ गई थी। तो फिर जाके हम लोगों ने उसको उसका वो करवाया था, वही कान का क्या कहते हैं, टाँके पड़े थे उसमें संगत जी। तो मैं वही सोचती हूँ, वो उस समय तो मैं गुरुपा से जुड़ी भी नहीं थी, लेकिन मुझे लग गुरुपा कहते हैं कि हम कई जन्मों से जुड़े पड़े हैं। तो संगत जी, गुरुपा ने तभी भी संभाला था, तभी तो वो घर आया तो उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, वो बोल भी सक, लेकिन एक सत्संग में गुरुपा ने मुझे सुना दिया संगत जी कि इस तरह के कुछ बात जब इतने चोट लगे तो समझ वो उन्होंने ही बचाया। एक सत्संग में उन्होंने सुनाया था मुझे जहाँ तक याद है संगत जी,
कि उन्होंने ही बचाया, क्योंकि इतने चोटें, इतने गुस्से लगने के बाद बता रहे थे कि देख तेरे साथ क्या क्या हो सकता था, जो सत्संग मुझे सुनाए थे। उसकी भी उनका दुख सुन के संगत जी मेरी आंखें भर आई। उनके बच्चे भी वैसे ही हो गए थे, मेंटली डिस्टर्ब, पति भी शायद नहीं था। इस तरह के संगत जी ने सत्संग सुनाए थे। मेरा तो मन व्याकुल हो गया सुन के। बोलते देख तेरी भी क्या हाल होती, पर ये मैं था जो तुझे संभाल लिया। आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूं सब कम है, सब कम है गुरुपा, सब कम है। गुरुपा हमें कितने तरह के ब्लेसिंग देते हैं, पर मुझे कुछ भी समझ नहीं है। जब मैं फ़ोन ऑन करती हूँ, कभी 777 के ब्लेसिंग, कभी 777 के, कभी 7 के ब्लेसिंग संकट जी। जैसे कि मैं देखती हूँ कि इतने सारे लोगों ने देखा, उस पे नज़र जाती है तो वो भी जैसे 277 है। ऐसे ही कुछ रहता है अधिकांशता में जब ऑन करती हूँ। कभी 7 आवर एगो रहता है लिखा हुआ, तो कि 7 घंटे पहले का सत्संग है। हमेशा 7 नंबर का ब्लेसिंग देते हैं। और बहुत सारे, जब इधर तो बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, क्या एंजल नंबर बोलते हैं उसको संगत जी, बहुत सारे एंजल नंबर, कभी 2222 का, 8888 का, बहुत सारे ब्लेसिंग आ रहे हैं। मैं तो ब्लेसिंग के बारे में नहीं जानती हूँ संगत जी, लेकिन मैं इतना जानती हूँ गुरु जी के अनंतम आशीर्वाद है हम लोग के पास। इस आशीर्वाद के कारण हम सब जीवन अपना निर्वाह सुखपूर्वक कर रहे हैं। इस सुखपूर्वक जीवन निर्वाह करने का पूरा श्रेय गुरु जी को जाता है। आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज एक सत्संग में मैसेज फ्लैश हुआ कि बेटा तुम मेरे पे पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाते। नहीं गुरुपा, मैं आप पे बहुत विश्वास करती हूँ, बस ये है कि मैं थोड़ा सा डर जाती हूँ गुरुपा। मैं इस बात से डर जाती हूँ कि आप जितने कुछ कहते मैं करूँ तो मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, कोई कुछ बोलने ना लगे। मैं डरती बहुत हूँ। वैसे गुरुपा जानते हैं मैं बचपन से बहुत डरती थी, एक से यहाँ तक कि अभी तक भी अगर तेज़ हवा भी चले तो मुझे काफ़ी डर लगता है संगत जी। गुरुपा ये सारी बातें जानते हैं कि मेरी बेटी बहुत डरती है। गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरुपा। मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए संगत जी, 2-3 साल हो गए छठ पूजा के टाइम में, लेकिन मुझे उनका बहुत दुख था संगत जी। 7 साल पहले शायद मैं अपने पिताजी से मिली थी, उसके पहले 7 साल के बाद वो एक्सपायर किया और मैंने उन्हें देखा तक भी नहीं। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि मेरे पापा तो चले गए, लेकिन मेरे पापा के रूप में गुरुपा मिल गया। आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने ये भी मैसेज पे बताया था कि बेटा तुझे जब मन करे तब तो बड़े मंदिर आ सकती है, ये तेरा मायका है बेटा। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आपने इतने सारे मैसेज फ्लैश होते हैं संगत जी, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। कुछ मैसेज याद रहता, कुछ नहीं याद रहता, जो मैं बोल ही नहीं पाती हूँ। इधर तो मैसेज फ्लैश हो रहा है कि सुबह उठ और ये बोल कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और जो मेरे गुरु मेरे साथ हैं। और भी बहुत सारी लाइनें थे संगत जी, मुझे याद नहीं है। मैं तो बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ध्यान में रहता है कि गुरुपा ने ये सब मैसेज मुझे दिखाए हैं। और ये आज 2 दिन पहले की बात है संगत जी, जिस दिन मेरे बच्चे का मैंने शुक्राना सत्संग बताया भी, उस दिन के शाम की बात है संगत जी कि मैं शाम को बैठी थी और मेरा बेटा जोत जलाया और उसके बाद फिर बैठ के हनुमान चालीसा का 7th बार पाठ कर रहा था, क्योंकि पाठ मैं नहीं कर रही थी इसलिए वो कर रहा था।
संगत जी, लेकिन गुरुपा कहते हैं संगत जी कि वो मैंने जितने भी कर्म तुझे बता रखे हैं वो सब तुझे करने हैं, मेरी सेवा तू करेगी, ये नहीं कि अगला कोई तेरे घर में है। पर संगत जी वो करता है तो मैं उसे करने देती हूँ। मैं एक बार बोलती हूँ बेटा कर ले, वो कर लेता है। तो मैं ये भी सोचती हूँ कि गुरुपा ये भी तो कहते हैं कि अपने बच्चे को पूजा पाठ करना सिखाया कर, और जब पूजा करती है तो अपने नाल उसे भी पूजा करवा, आरती करवा। इस तरह के कुछ सत्संग मैंने सुने हैं। तो मैंने संगत जी अपने बच्चे को बोला तो वो कर रहा था, और मैं बैठी थी संगत जी अपने बरामदे में तखत पे। तो वहाँ इतनी सारी खुशबुएं आ रही थी, मुझे लगा चंदन की अगरबत्ती की होगी। तो मैं सोची इतनी सारी खुशबू कहाँ से आ रही है। तो मैं बाहर जाके देखी संगत जी कि क्या पता किसी ने अगरबत्ती जला रखी, उसी की खुशबू मेरे आंगन तक आ रही है। तो मैं बाहर निकली तो देख रही हूँ कि हाँ कहीं तो नहीं जल रहा अगरबत्ती, फिर इतनी अच्छी खुशबू अंदर क्यों आ रही है। तो मैं देखी कि एक बगल वाली आंटी के बगल में जो है उनके यहाँ तो उतनी दूर से खुशबू संगत जी तो नहीं आएगी, और इतनी स्ट्रांगली आ रही है। तो मुझे लगा कि ये गुरुपाई है जो अपनी फ्रिक्वेंसी बता रहे हैं कि मैं यहाँ हूँ, मौजूद हूँ। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना, आपने मुझे समझाया। फिर ये हुआ संगत जी कि उनकी अगरबत्ती तो कब की ख़त्म हो गई, उसके बाद भी खुशबू आ ही रही थी। तब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि ये मेरे गुरुपा ही हैं। और संगत जी एक दिन तो ऐसा हुआ जिस दिन ये रक्षाबंधन के कुछ दिन पहले जब संडे पड़ा था, उस दिन मेरे अंकल जी दोनों बच्चों को लेके कपड़े लेने के लिए जा रहे थे संगत जी। तो मेरा जा रहे तो वो दोनों सब सारे लोग चले गए, मेरा बेटा और छोटी वाली बेटी 8 साल की जो है, और मेरे अंकल जी तीनों निकल गए दोपहर के टाइम। उस दिन मैं गेट के अंदर में थोड़ा सा आई तो वहाँ पे गुलाबों की खुशबू बहुत आ रही थी। मैं सोची ये गुलाब कहाँ से है। तो मैंने ये भी सत्संग में सुना कि गुलाब की फ्रिक्वेंसी गुरुजी के होने का असर, लेकिन फिर वो बिल्कुल काफ़ी कम देर आई, 30 सेकेंड आई होगी, इससे ज़्यादा देर नहीं आई संगत जी। मतलब गुरुजी ने यह एहसास दिलाया कि सारे चले गए लेकिन मैं मौजूद हूँ। वो हमेशा कहते हैं कि बेटा मैं तेरे मंदिर में साक्षात विराजमान हूँ, तुझे जो आके कहना है मेरे सम्मुख बैठ कर और मुझसे कहा कर। अभी भी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी, तो उनके सम्मुख बैठ कर ही कर रही हूँ। और फ़िलहाल अभी टाइम तो दोपहर का टाइम है संगत जी, मैं सुबह में शुक्राना नहीं कर पाई। सो मैं दोपहर में इसलिए बैठी क्योंकि मेरे अंकल जी और दोनों बच्चे बाहर गए हैं। गुरुजी ने ये भी कहा था कि कुछ दिन तक शनिवार तक कहे थे भारी है तुम्हारी फैमिली के ऊपर पूरा। तो मैंने उतना दिन तो ध्यान दिया, फिर इधर 2-3 दिन फिर बोले भारी है। और ये भी कहते हैं कि जब भी बाहर निकले तो उन लोगों को एक सत्संग में सुनवाया था कि बाहर निकले तो आंटी जी अपने अंकल जी को अ, दही दही खिला के भेजती थी। तो मैं भी दही शक्कर मिला के जब भी ये लोग मेरे बच्चे भी बाहर जाते तो मैं खिला देती हूँ संगत जी, और इनको भी दे देती हूँ। उनका सत्संग सुनी थी, मैं बहुत डर गई थी संगत जी, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था लेकिन फिर भी उनके अंकल जी बच गए थे, कुछ भी नहीं हुआ। गुरुपा ने उनको बचाया, इसी तरह गुरुपा सबको बचाए। गुरुपा सबको बचाना मेरी आपसे ये विनम्र निवेदन है। गुरुपा मुझसे कोई गलती हो गुरुपा तो हमें क्षमा करें। मैं गुरुजी से ये निवेदन करती हूँ, गुरुजी ने गुरुजी के इतने शुक्राना है संगत जी, मैं क्या क्या बताते जाऊँ, समय ज़्यादा हो जाएगा, फिर मेरा सत्संग लंबा हो जाएगा। एक बड़ी सी छिपकली संगत जी मेरे खिड़की के पीछे दीवार में एक एक ईंट का जगह खाली था, वहाँ बड़ी सी छिपकली थी। मुझे नहीं पता था कि वो उतनी विषैली है, एक हाथ इतनी बड़ी थी। तो वो क्या थी कि लोग कहते हैं कि वो फूंकती है तो लोग मर जाते हैं, ऐसा ही कुछ कहते हैं। वो इतने दिन तक मेरे यहाँ थी,
और उसको मैंने उस छेद को बोला इन अपने अंकल जी को कि आप ऐसा करो, सीढ़ी से चढ़ के उसको बंद कर दो ताकि वो वहाँ ना रहे। तो उस दिन तो मेरे बच्चे को बोले कि उसमें जाओ एक ईंट डाल दो और फिर मैं उसके ऊपर प्लास्टर कर देता हूँ। वो बेटा मेरा ईंट डालने गया तो संगत जी वो छिपकली उसी में बैठी हुई थी और ये तो नहीं देखा और वो ईंट डाल रहा था। हाँ, फिर उस बाद में देखा मम्मी इसमें, वो बोला पापा इसमें तो है छिपकली अभी भी बैठी हुई बड़ी वाली। तो संगत जी उस मैं मुझे ये सब कल पता चला संगत जी कि वो फूकने वाली छिपकली कैसी है, पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो उसे कुछ और कहा जाता है, छिपकली तो नहीं कही जाती, लेकिन मुझे ये नहीं पता उनका नाम। तो संगत जी ये इतने सारे खतरनाक जीव रहते हुए भी हम सुरक्षित रहें और मेरे बच्चे ने उस छेद में हाथ भी डाला तो संगत जी ये गुरुपा ने ही बचाया। आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा हमेशा कहते हैं कि तुम्हारा बाल भी बाका कोई नहीं कर पाएगा, ना ही तुम्हारे बच्चों का, ना ही तुम्हारा किसी का नहीं। मैंने एक कवच डाल रखा है बेटा तुम्हारे ऊपर। तो आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो आपने इतनी सुरक्षा मुझे प्रदान की है। एक सत्संग में तो गुरुपा ने सुनवाया कि तेरे घर के पीछे मैंने बजरंगबली का पहरा बैठाया है और आगे मैं खुद वहाँ विराजमान हूँ। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आप हमें इतना इतना मतलब इतना प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, इस पे आपकी बच्ची डर रही है तो आप सही कहते हैं कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, कुछ कम भरोसा है। लेकिन गुरुपा अब मैं जान समझ रही हूँ कि आप कितने कुछ हमारे लिए कर रहे हैं और हम आप पे भरोसा भी नहीं कर सकते, तो हम आपकी कैसी बेटी है भला। इसके लिए हमें क्षमा करें गुरुपा। हम आपके नतमस्तक होते हैं गुरुपा, हमें क्षमा करें, अपनी कृपा बनाए रखें गुरुपा। मैंने जो भी शुक्राना सत्संग शेयर किया संगत जी, ये सारी गुरुपा के मर्ज़ी से, मैंने एक एक बातें जो भी बोली सारी गुरुपा की मर्ज़ी से। क्योंकि संगत जी इसके पहले भी मैं सत्संग शेयर करने जा रही थी, लेकिन वो सत्संग आधा में ही बंद हो गया था। तो इसीलिए गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। मैं जो कुछ भूल चूक कर रही हूँ सभी का शुक्राना। कुछ बातें ऐसी है जो मैं नहीं बोल पाई, उन सब का शुक्राना, और जो आगे होगी उसका भी शुक्राना। आप मेरे मालिक, शुक्राना ही शुक्राना। कितना शुक्राना करूँ गुरुपा, सब कम है आपके उपकार के आगे। आप हमारा हाथ पकड़े हो, आपने कहा है मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है गुरुपा आप कभी नहीं छोड़ेंगे, हम भटक जाते हैं आप नहीं भटकने देंगे। आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। इसी बातों को कहते हुए संगत जी अब मैं अपने सत्संग को क्या कहूँ संगत जी, सत्संग यहीं पे रोक कर अगले सत्संग की तैयारी करके वापस आती हूँ और मैं गुरु मंत्र का जाप करना चाहूँगी। कृपया आप सब भी हमारे साथ बोले गुरु जी का मंत्र, तो हमें काफ़ी शायद गुरु जी को भी बहुत ही अच्छा लगेगा संगत जी। तो मैं गुरु मंत्र बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। ये मेरा आज दूसरा सत्संग है
जैसा कि मैंने अपने कल पहले वाले सत्संग में बताया था कि मैंने 7 दिन की सेवा ली है। गुरुजी ने मुझे बोला है 7 दिन सत्संग करने के लिए, तो आज ये मेरा दूसरा सत्संग है। तो चलिए संगत जी, पहले मंत्र जाप करूँगी मैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं सत्संग तो कोई और आज करने वाली थी, पर जो आज करंट में मेरे साथ हुआ, मैं आज का ही सत्संग करना चाहूँगी। आज 7 सितंबर है और गणेश चतुर्थी भी है। आज बहुत अच्छा दिन है गुरुजी की कृपा से। पर आज हुआ ये मेरे साथ सुबह कि मतलब 6 तारीख को ही रात को ना मेरी बैक पे बहुत पेन हो रहा था और मुझे लगा कि सुबह जब उठूँगी तो पूरी रात आराम मिलेगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन जब मैं 7 तारीख को सुबह मॉर्निंग में उठी तो मतलब मुझसे करवट भी नहीं ली जा रही थी। मेरे को इतना बैक पेन हो गया। अब मैं डर गई कि अब पूरा दिन कैसे कैसे काम चलेगा, क्योंकि एक जो हाउसवाइफ होती है अगर उसकी तबीयत ख़राब हो जाए ना तो पूरा घर गड़बड़ हो जाता है, फिर सारा सब डिस्टर्ब हो जाता है। आप सब समझ सकते हो। तो मुझे लगा अब कैसे काम चलेगा, अब हस्बैंड ऑफिस जाएंगे, कैसे टिफ़िन पैक करूं, कैसे मैं उठूं, मुझसे तो करवट भी नहीं ली जा रही। अब मैंने कहा गुरुजी अब आप ही देखो, आप ही ठीक करो, मैं कैसे उठूं, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। मैं हिम्मत करके उठी संगत जी, और मैंने सबसे पहले गुरुजी का जल प्रसाद पिया और मैंने मंत्र जाप किया। मैंने कहा गुरुजी आज तो गणेश चतुर्थी भी है और कैसे पूजा पाठ सारा काम सब डिस्टर्ब हो जाएगा, प्लीज़ मेरा बैक पेन ठीक करो। फिर संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को उठाया। मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे मेरी बैक में बहुत पेन हो रहा है, आप उठो और प्लीज़ मेरे बैक में थोड़ा वोलिनी स्प्रे लगाओ या जेल से मसाज कर दो एक बार। तो फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे वोलिनी जेल से थोड़ा मसाज किया और मैं लेटे लेटे संगत जी मंत्र जाप करती रही, गुरुजी का सिमरन करती रही। और आप बिलीव करो कि संगत जी थोड़ी ही देर में मुझे मतलब 80% तक आराम आ गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैंने फिर उठ के देखा, चल के देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब पहले से। फिर मैं अपना किचन में गई, मैंने काम स्टार्ट किया। सब गुरुजी की कृपा से मैंने वहाँ पे किचन में सत्संग चला के फ़ोन में और रख लिए, और मतलब मुझे पता नहीं लगा गुरुजी ने कब मेरे सारे काम करा दिए। जैसे रोज़ के काम होते हैं, हस्बैंड का टिफ़िन पैक करना है, नाश्ता बनाना है, जितने भी काम होते हैं, मतलब मुझे पता नहीं चला कि मतलब मैं खुद हैरान रह गई कि अभी मुझे इतना पेन था, मुझे लग रहा था आज तो मुझसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। और गुरुजी ने देखो, मतलब इतनी शक्ति है गुरुजी के जल प्रसाद और मंत्र जाप में संगत जी, बहुत शक्ति है। तो मतलब आज का दिन मेरा गुरुजी ने ख़राब होने से बचा लिया और सारे काम भी करवाए टाइम पे। हस्बैंड ऑफिस भी चले गए, सारा काम भी हुआ अच्छे से गुरुजी की कृपा से। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी संगत जी, बहुत बहुत अच्छे हैं हमारे गुरुजी। मतलब हम जो मन में सोचते हैं वो उसी टाइम पूरा कर देते हैं संगत जी, बस उनको सच्चे दिल से याद करने की ज़रूरत है। तो आज का ये मेरा सत्संग था छोटा सा। अब मैं कल अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। आंटी जी प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर करना। तब तक के लिए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरा नाम आकाश है। मैं उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से बात कर रहा हूँ। आज अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मैं काफ़ी टाइम से सत्संग नहीं कर पाया था। कम से कम मेरे को टाइम हो गया 6 से 8 महीने, जो कि मेरे को बहुत बुरा लगा जिस चीज़ का। और मैं बहुत दुखी भी था इस बात को लेकर कि मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन उसके पीछे एक कारण था, वो मैं अभी आपको बताऊँ कि किस कारण से मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाया। अभी हाल ही में कुछ दिनों से मेरे को 10-15 दिनों से गुरुजी के यूट्यूब पर मैसेज आ रहे थे कि पुत्र शुक्राना सत्संग शेयर कर दे, पुत्र शुक्राना सत्संग शेयर कर दे, तूने शेयर नहीं किया है। और सारी संगत नू बता, सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। इसलिए आज अपना मैं सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, मेरे को गुरुजी से जुड़े हुए, गुरुजी के चरणों में अपने आप को समर्पित करे हुए लगभग 8-10 महीने हो चुके हैं। मैं 10 नवंबर को गुरुजी से जुड़ा था पिछले साल। मेरी एक फ्रेंड के माध्यम से उसने मुझे गुरुजी की महिमा के बारे में बताया। मैंने गुरुजी की महिमा के बारे में जान पाया। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली था और तब से मैं गुरुजी के चरणों में सदा सदा के लिए समर्पित हो गया। मेरा शुक्राना सत्संग ये था कि गुरुजी से मिलने के बाद मेरी लाइफ में मैं थोड़ा सा ना गुरुजी की कृपा समझ पाया सत्संग के माध्यम से। सत्संग के माध्यम से हमें गुरुजी के बारे में पता लगता है, गुरुजी हमको कैसे ब्लेस करते हैं, सारी संगत को कैसे ब्लेस करते हैं, कैसे लोगों के दुखों को वो काट देते हैं, बहुत बहुत ब्लेस करते हैं। ऐसे ही गुरुजी ने मेरे ऊपर भी कृपा की है। मेरे को भी कई बार ड्रीम दर्शन गुरुजी ने दिए हैं। एक बारी मैं जॉब कर रहा था, अपनी एक छोटे से हॉस्पिटल में मैं अपनी जॉब कर रहा था। उस टाइम मुझे गुरुजी के बारे में कुछ ज़्यादा कुछ जानकारी भी नहीं थी और मुझे पता भी नहीं था। तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए। दर्शन में ये था कि गुरुजी ने मेरी रक्षा की, एक चुड़ैल टाइप की आत्मा से, जो कि गुरुजी आर्मी की ड्रेसअप में थे। मैं ऐसी जगह में था ड्रीम में कि जहाँ पे आर्मी के लोग बहुत ज़्यादा थे। जैसे आर्मी की पोजीशन वाली जगह जो होती है, वहाँ पर हम ऊपर से नीचे आ रहे थे। तो कुछ ऐसा था कि गुरुजी का जो पूरा स्वरूप है वो उस टाइम पे सपने में आर्मी की कॉस्ट्यूम में थे, आर्मी की ड्रेस में थे, इंडियन आर्मी की। तो वहीं सपना ये था मेरा। और वहाँ से हम आ रहे थे नीचे, तो मेरे को वो सामने से आते हैं, मेरे को बोलते हैं कि आओ चलो अब नीचे चल रहे हैं, बहुत टाइम हो गया, अब चल रहे कैंट में खाना पीना खाएंगे। तो नीचे की हम जब आ रहे थे, तो आते आते संगत जी सामने से क्या होता है, सपना ये था कि एक लेडीज़ आती है मेरे पास और बिल्कुल वो उड़ते हुए मेरी तरफ आती है और पता नहीं एक नाम लेती है अजीब सा। मेरे को नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है कि मुझे इसको मारना है, मुझे इसको मारना है, मुझे इसको मारना है, मुझे इससे बहुत पुराना बदला लेना है, मुझे उससे बहुत पुराना बदला लेना है, मुझे उससे बहुत पुराना बदला लेना है। तो गुरुजी मुझे अपने पीछे कर देते हैं और खुद आगे हो जाते हैं और वो कुछ हाथ अपने ऐसे ऐसे करते हैं। थोड़ी देर उसको देखते हैं और वो गायब हो जाती है, वो भाग जाती है और मेरी आंखें खुल जाती हैं, मेरी नींद खुल जाती है। मैं देखता हूँ, मैंने कहा ये कैसा सपना था यार। और मैंने कहा ये आर्मी आर्मी से तो मैं रिलेट भी नहीं करता हूँ और ना ही घर में कोई है ना वो है। तो मैं बहुत डर गया था जब मैं रात को उठा था, क्योंकि ऐसा सपना मुझे कभी पहले नहीं आया जो सपना मेरे को उस दिन आया था।
तो चलो फिर उसके बाद कई दिन तक मेरे बात दिमाग को माइंड में रही, तो सब ख़त्म हो गया। फिर आगे चलते हैं, तो मेरे को मेरी फ्रेंड के माध्यम से पता लगा था। तो मुझे बाद में जब उसने मुझे ये बात बताया कि गुरुजी हैं, महिमा महिमा के बारे में बताया, तो मैंने उसको एक दिन ये वाली बात बताई सत्संग में, जो कि मुझे पता लगी थी। मैं एक बार सत्संग सुन रहा था, सत्संग सुनते सुनते क्या हुआ, गुरुजी का एक स्वरूप मेरे सामने आता है, उसमें साइड फेस वाला। वो फर्स्ट टाइम था मैं सत्संग सुन रहा था, साइड वाला फर्स्ट रूप आता है, और मैं तुरंत वीडियो पॉज करता हूँ अपनी, मैं देखता हूँ, मैंने कहा मैंने कहीं देखा हुआ है ये स्वरूप, ये चेहरा, ये फेस मैंने कहीं देखा हुआ है। फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ, मेरे को बहुत दिनों के बाद उस दिन, लेकिन रात को सोते मेरे को ध्यान आया, मैंने वीडियो में मैं क्या सोच रहा था कि गुरुजी का फेस कहीं देखा है, गुरुजी का फेस कहीं देखा है। मेरे को तब मेरे को ध्यान आया, मैंने कहा उस दिन जो मैंने सपना देखा था रात को कि गुरुजी ने मेरी एक आत्मा टाइप, चुड़ैल टाइप एक लेडीज से मेरी रक्षा की थी, वो यही वो यही गुरुजी थे, और गुरुजी ने मेरी रक्षा की थी। तो ये वाली बात मुझे बाद में पता लगी। फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, मैंने बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी आपने कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है, क्योंकि मेरे को फ्रेंड ने बताया भी था गुरुजी सपनों में आके कष्ट काट देते हैं। उसके उसके बाद गुरुजी से बहुत आगे, जो गुरुजी की महिमा है उसको हम समझ नहीं पाते। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, गुरुजी के जितने भी मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि मैं उनका मतलब समझ पाऊँ, कुछ का समझ पाता हूँ, थोड़ा सा, आधा परसेंट भी नहीं। और मैं बहुत गुरुजी को कहता हूँ, गुरुजी आप मेरे को सद्बुद्धि दीजिए, वो ज्ञान दीजिए जिससे मैं आपके मैसेजों को समझ पाऊँ और मैं आपकी ब्लेसिंग्स को ले पाऊँ। ऐसे ही मेरा एक सत्संग है कि जब मैं जहाँ जॉब करता था, वहाँ पहला तो मेरे को ये था, गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए, और वो जॉब भी मेरी गुरुजी की कृपा से लगी थी। वो जॉब मैं करता गया करता गया करता गया, और उस बीच में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ कि गुरुजी ने सपने में मेरे को कई बार, एक बारी सपना मेरे को ये आया कि गुरुजी ने मेरे को बोला, बेटा किसी के साथ लड़ाई मत करियो, किसी से बहसबाजी मत करियो, वरना ज़्यादा बात आगे बढ़ जाएगी और बहुत दिक्कत परेशानी हो जाएगी तेरे लिए, मैं और कुछ भी सोच रहा हूँ। मैंने ठीक है गुरुजी, मैंने बात वो मन में मान ली। और उसी दिन क्या, उसके अगले दिन सुबह क्या होता है, सुबह डॉक्टर साहब मुझे इतनी भयंकर झाड़ लगाते हैं, इतनी भयंकर झाड़ लगाते हैं कि भाई साहब मैं हिल जाता हूँ, और जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी, और तब भी मेरे को डांट दिया। और मेरे को उस टाइम अंदर से ये हो रहा कि भैया मैं कुछ तो बोलूँ ही ना, कि मेरी कोई गलती नहीं है, गलती आपके असिस्टेंट की थी, मेरा तो कुछ इसमें रोल ही नहीं है, तो आप मुझे क्यों डांट रहे, अपने असिस्टेंट से बोलो। अब मैंने कुछ बोला नहीं, मैं चुप रह गया। अब मैं चुप रह गया, मुझे क्योंकि ध्यान था ना, गुरुजी का मैसेज आया था, गुरुजी ने कहा है कि आज किसी से झगड़ा हो सकता है, या फिर वो हो सकता है, बहसबाजी हो सकती है, कोई बहस ना करी, मैं सब संभाल लूँगा। तो मैं वहाँ पे चुप रहा और मैं संभाल लेता। अगर मैं कुछ भी बोलता, लिटरली मेरी उसी दिन जॉब चली जाती, उसी दिन या तो मैं जॉब छोड़ देता या डॉक्टर साहब मुझे निकाल देते, कुछ ऐसा होता। तो मैंने नहीं कहा। उसके एक हफ्ते बाद फिर दोबारा मेरे को एक ऐसा ही मैसेज आता है कि ठीक 2-4 दिन बाद तेरे संग कोई लड़ने की कोशिश करेगा या तेरे से बहसबाजी हो सकती है, तो तू ज़्यादा उस पर ध्यान ना दे और तू अपने काम विच लगा रहे। तो तब भी मेरे साथ सेम एक्सीडेंट यही हुआ कि मेरे को डॉक्टर साहब ने अपने केबिन में बुलाया और मेरे से कुछ एक दो सवाल पूछे, तब भी मेरा कोई उसमें रोल नहीं था ज़्यादा। तब भी मेरे को बहुत डांटा, बहुत डांटा। मैं तब भी चुप रह गया, मैंने छोड़ो, मैंने अभी कुछ नहीं कहना, गुरुजी का आदेश नहीं है। मैं दोबारा नीचे आ गया, नीचे आ गया, तो फिर वो बात चली गई। लेकिन मेरे को ये रियलाइज़ था, मैंने कहा यार मेरे को 2 बार गुरुजी ने बताया और दोनों बार बात वही वाली बात हुई जो गुरुजी ने कहा था, इसलिए मैंने बिल्कुल भी बहस नहीं करी, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने गुरुजी ने जो करा है सब अच्छा करा है, शायद कोई कष्ट होगा वो कटवा दिया गुरुजी ने हल्के में, वो कट गया। तो उसके बाद मेरी नौकरी वहाँ पे चलती रही। मेरे पास एक वही नौकरी थी और मेरे पास कोई आमदनी का साधन भी नहीं था। मैंने कहा यार नौकरी ना चली जाए तो अपना चुप रहना ही बेटर है। तो वहाँ पे वो सब करते रहे, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा था कि 4-5 महीने के बाद ना वहाँ कुछ ऐसा हो रहा था कि मेरे लिए ना ठीक नहीं लग रहा था, मुझे मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। मैंने यहाँ कुछ गलत होने वाला है या कुछ बात होने वाली है, तो आकाश बाबू यहाँ से ना निकल लो। तो मैं गुरुजी से बोला, मैंने गुरुजी जैसे करना है आप ही को करना है, आप ही को संभालना है, और मैं आपका बच्चा हूँ, अब आप ही मेरा देखो कुछ क्या होगा मेरा। वैसे तो मैं बहुत बुद्धू हूँ, बहुत बेवकूफ़ हूँ, ज़्यादा समझ है नहीं, लेकिन फिर भी ज़िंदगी है जीनी जैसे तैसे।
आगे बढ़ना है, बहुत काम भी करने हैं, कामयाब भी होना है आगे चल के। तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना पड़ता है। तो मैंने गुरुजी को ये वाली बातें बोली। तो फिर उसके बाद नॉर्मली मैं जॉब करता रहा। मेरे को एक दिन वहाँ पे बहुत ख़तरनाक सपना आता है, और वो सपना ये आया था कि संगत जी, वहाँ पर ये हुआ कि एक दिन मैं ना सो रहा था, और सोते सोते मुझे ये सपना आया कि मैं ना, जो वहाँ हॉस्पिटल, छोटा सा हॉस्पिटल था, उसके 2 फ्लोर का हॉस्पिटल था छोटा सा, कि उसकी सीढ़ियों के बराबर में ना वो था, क्या कहते हैं, वाटर कूलर, पानी पीने का, ठंडा पानी पीने का जो वाटर कूलर होता है बड़े वाला, वो था। तो वो वहाँ पे पानी पानी भरा जा रहा था, और पानी भर के जैसी वहाँ से मैं निकला, तो मैं सीढ़ियों पे जैसे चढ़ रहा हूँ, वो चढ़ते चढ़ते क्या होता है कि एकदम से ऊपर से ना खून का सा सैलाब सा आ रहा है, नदी सी आ गई एकदम से, भयंकर वाला। मतलब जहाँ मैं देख रहा हूँ तो खून ही खून दिखाई दे रहा है मेरे को। और मैं सपने में ही इतनी भयंकर तरीके से डर गया। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, मैंने ऊपर से खून खून, नीचे सीढ़ियों पे खून खून, मैंने सारा इतना खून खून आ रहा है ना, मेरे ऊपर भी गिर गया, मैं पूरा उस खून में नहा गया, जैसे कि सीढ़ियों पे ऐसे झरना गिर रहा हो खून का, जैसे पानी गिरता है ना, पाइप लगा के छोड़ दो बड़ा वाला समर का, ऐसे गिरता है। तो उस लेवल की चीज़ें हो गई थी। तो मैं पूरा भीग गया, और एकदम से मेरी आँख खुल गई, और फिर मैं सुबह उठा, एकदम से मेरी आँख खुली, फिर मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि, मैंने कहा गुरुजी आप ही संभालना, ये सपना तो बड़ा भयंकर था, मैं चारों तरफ खून खून था, ऐसे ऐसे थी। तो ठीक थी। मैंने, यार आकाश बाबू यहाँ पे ना कुछ होने वाला है, या तो तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा, या कोई फिल्म बन जाएगी और दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने गुरुजी आप मेरी रक्षा करना प्लीज़, मैं किसी उसमें नहीं पढ़ना चाहता। तो वहाँ से फिर मैंने मैडम को बोल दिया, मैं यहाँ से नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, मैंने वहाँ पे जॉब छोड़ दी, क्योंकि वो मेरी सैलरी भी नहीं बढ़ा रहे थे। उन्होंने मुझे बोला था 1-2 महीने के बाद आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, मुझे सैलरी भी कम दे रहे थे। तो मैंने कहा आप मेरी सैलरी बढ़ा दो, और या तो आप मेरी सैलरी बढ़ा दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। तो फिर वो सब चीज़ें थी, मैंने उनको बोला। तो उन्होंने 2-4 महीने, 2-3 दिन तक आनाकानी करी। फिर मैंने एक दिन फाइनली बोल दिया उनको कि मैं जा रहा हूँ। तो उस दिन मैं वहाँ से छोड़ के आ गया। उन्होंने कहा 4-5 दिन बाद आप आना और आके अपनी पेमेंट ले आना। मैंने ठीक है, मैं पेमेंट बाद में ले जाऊँगा, पर अभी मैं जा रहा हूँ। फिर मैं फाइनली वहाँ से मैं हो आया। फिर मैं वापस घर आ गया। घर मतलब मैं अपनी मौसी के घर आई, क्योंकि मेरा जीवन अधिकतर वहीं कटा है, उनके पास ही। तो मैं वहाँ पे आ गया कि माता पिता के देहांत के बाद फिर मेरे को वहीं पर रहता था मैं। तो वहाँ आ गया। अब वही वही दूसरों का घर तो दूसरों का ही होता है, फिर भी कितना ही कह लो, करीब इतना कोई कौन कहाँ मानता है। तो वहीं पे ही वही उनके टुकड़ों पे पल रहे थे। खाना खाना, गाली खाना, खाना खाना, गाली खाना। नौकरी चली गई, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब, वो भी नहीं। अब दूसरी नौकरी भी इतनी जल्दी नहीं मिल रही। मैं भी बहुत परेशान कि यार क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। मैंने सब गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया। मैंने सब गुरुजी आप ही देखो, अब आप ही को संभालना है, मेरे को तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। और इतना ज़्यादा डिप्रेस, बहुत ज़्यादा। तो वहाँ से मैं फिर ऐसे ही घूमता फिरता रहा, इधर उधर भटकता रहा नौकरियों के लिए। कोई नौकरी नहीं, कोई कुछ नहीं। पैसे भी ख़त्म हो रहे थे, ज़्यादा पैसे थे भी नहीं। एक महीने की सैलरी थी यही 7-8 हज़ार रुपये। तो फिर मैंने चलो कुछ तो करेंगे। फिर उसके बाद फिर बैसाखी आ गई। फिर उसके बाद बैसाखी आ गई। तो बैसाखी में मेरा बहुत मन था जाने का, लेकिन मेरे को ना पता नहीं था कि उस दिन बैसाखी है। तो मैं लिटरली ऐसे ही चला गया। मेरे को लग रहा था, मैंने गुरुजी मेरे को बुला रहे हैं, मैंने एक बार मंदिर होके आता हूँ, मैंने गुरुजी के दर्शन भी हो जाएंगे और थोड़ा अच्छा भी लगेगा। मंदिर जाके बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव वाइब आती है। तो मैंने कहा मंदिर भी होके आते हैं। तो बैसाखी वाले दिन मैं गुरुजी के दर्शन करने गया। 16 तारीख थी उस दिन। तो मैं वहाँ पे गया। मैंने कहा यहाँ आज तो बहुत रश है, बहुत भीड़ है, बहुत लंबी वो है। मैंने कहा ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। हालांकि टाइम को मेरे पास कौन सा नौकरी वगैरह थी, तो मुझे चिंता होती है। चलो कोई बात नहीं, ना गुरुजी के दर्शन करके जाएंगे। तो फिर उसके बाद गुरुजी के दर्शन करे, बहुत सुंदर दर्शन हुए। इतने अच्छे दर्शन हुए, इतनी भीड़ में भी मेरे को, कि मुझे कभी वैसे दर्शन नहीं होते जब मैं नॉर्मली जा गया हूँ एक, उससे पहले 1-2 बार।
तो गुरुजी के अच्छी तरह से दर्शन हुए, सारी चीज़ें हुई, लंगर प्रसाद खाया। बल्कि लंगर प्रसाद मुझे 2 बार गुरुजी की कृपा से प्राप्त हुआ और मैंने दोनों लंगर मैंने आराम से कर लिए वहाँ से। फिर मैं वहाँ से लौट के अपने घर आ गया। फिर मैं घर आया, घर पे आने के बाद फिर मैं कुछ टाइम बाद फिर मेरी एक जॉब लग फिर मेरी एक बहुत मुश्किल से मेरी एक जॉब लगी ट्रांसपोर्ट में। 1-2 महीने मैंने वहाँ पे बहुत अच्छी तरह काम किया। फिर उनका एक पुराना स्टाफ था, वो लौट के आ गया तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया। तो 2 महीने बाद मेरी वो नौकरी भी चली गई। फिर मैं वही परेशान, मैंने गुरुजी मैंने नौकरी चली गई, ऐसे ऐसे बात है और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरे पास थोड़ा बहुत डेप्थ भी है, मुझे एक लड़के का देना था 70-80 हज़ार रुपये। मैंने कहा एक डेप्ट है, मैंने उसे भी चुकाना है गुरुजी, कैसे होगा। तो वही, अब हमारे कर्म ही इतने बुरे हैं कि गुरुजी तो हमारी मदद करते हैं, हमारे कर्म भी कटवाते हैं, लेकिन क्या करें। फिर भी गुरुजी हमारे ऊपर इतनी कृपा करते हैं, ख्याल रखते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। इसके लिए ही गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने इतनी मदद करी आज तक, इतना वो सब करा। तो ये था। तो उसके बाद फिर ज़िंदगी ऐसी चलती रही, धक्के खाते खाते, इधर धक्के खाओ, उधर धक्के खाओ, उधर धक्के खाओ, उधर धक्के खाओ। गुरुजी को याद करते रहे, गुरुजी का स्मरण और बहुत ज़्यादा कि गुरुजी से हम जितना जुड़ पाएँ, गुरुजी को जितना समझ पाएँ, वो हमारे लिए ही अच्छा है। कि हम जितने गुरुजी के मैसेज को, सत्संग सुनेंगे, गुरुजी को फॉलो करेंगे, वही है। बाकी सब काम तो अपने टाइम पे ही होंगे। गुरुजी जैसे चाहते हैं वैसे ही होगा, हमारे कहने से तो कुछ होता नहीं है। लेकिन फिर भी हम लगे रहते हैं अपनी तिकड़मबाजी लगाने में कि ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। वो तो बात सही है कि जो गुरुजी चाहते हैं वो तो होता है, तुम्हारी लाइफ में होता है। मैं गुरुजी की इतने इत्तेफाक है, इतनी ज़्यादा है कि सत्संग और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। तो गुरुजी की इतनी कृपा है कि बहुत कुछ जीवन में होता है जो हमें दिखता है, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स दिखती हैं कि हाँ होती हैं। तो बहुत टाइम से शुक्राना नहीं कर पाया था। उसका कारण ये था कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया था और मुझे नहीं पता था कि मैं अब फ़ोन कैसे ले पाऊँगा। मेरी इतनी हालत ख़राब है, अभी भी मेरी इतनी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मेरे को ये नहीं है कि मैं एक ना बाहर से आके एक प्लेट चाउमीन भी ना अफोर्ड कर लूँ। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है, उसमें भी डर लगता है। तो अभी की कंडीशन ये है। तो गुरुजी से सिर्फ इतनी सी मेरी दुआ रहती है, गुरुजी जीवन कुछ तो ठीक हो जाए, मतलब इतना तो हो जाए कि एक जो गोल है उस पे आगे चलने के लिए सरवाइव कर पाएँ, हम अच्छे से सरवाइव भी कर पाएंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो वही बहुत बड़ी बात होगी। लोअर मिडिल क्लास से हैं, कुछ होता नहीं, कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड है नहीं, ना ही कोई वैसा बैकग्राउंड है तो कर पाए। लेकिन फिर भी गुरुजी ने इतने कष्ट काटे हैं, आज तक ज़िंदा रखा है, तो गुरुजी की वजह से मैं ज़िंदा हूँ। वरना मेरे पास हर तीसरा थॉट ये होता है कि या तो सुसाइड कर लो, छत से कूद जाओ, कुछ नहीं बचा। क्योंकि इतनी ज़्यादा सेल्फ रिग्रेशन हो चुकी है ना कि वो मैं एक सत्संग में बता भी नहीं सकता, और इतना ज़्यादा बताना ठीक भी नहीं रहता मेरे ख्याल से, कि इतना टाइम भी नहीं होता सत्संग शेयर हो जाए, इतना लंबा सत्संग। तो वही चीज़ है। इसलिए गुरुजी की कृपा से जितना सत्संग में कर पाया, जितना गुरुजी का बारे में बता पाया, वो संभवतः आगे कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर सत्संग करूँगा। मैं उसमें और चीज़ें गुरुजी की, जो गुरुजी ने मेरे को ब्लेसिंग्स दी हैं, वो मैं शेयर कर पाऊँगा, सत्संग शेयर कर पाऊँगा। तो मैंने आज सत्संग गुरुजी का शेयर कर दिया है मैंने, कि गुरुजी का सत्संग शेयर करना ज़रूरी है, उसको शेयर कर देता हूँ मैंने। और जो भी हुआ, इससे पहले मैंने 8-10 बार रिकॉर्ड करने की कोशिश करी, मेरे से सत्संग रिकॉर्ड होने में बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए फिर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, उसके बाद मैंने सत्संग रिकॉर्ड किया।
तो मैं सत्संग रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। इतनी कृपा है गुरु जी की। गुरु जी के मंत्र के बिना, गुरु जी के नाम के बिना कोई काम नहीं होता है अब। जय गुरु जी। मुझसे कुछ भूल चूक हो गई हो सत्संग में तो प्लीज़ सत्संग जी माफ़ कर देना। प्लीज़ सोनू अंकल जी माफ़ कर देना मुझे। मुझसे कोई भी भूल हो गई हो सत्संग में, मेरे से कुछ गलती से कुछ निकल गया हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी। थैंक यू सो मच। आई लव यू टू। आई लव यू सो मच। आई लव यू फॉर एवर गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की कृपा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, अगर सत्संग कहते हुए मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ऐसे तो हमें पता है कि जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो गुरुजी ऐसे-ऐसे चमत्कार करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ सत्संग होता है। लेकिन समझ में नहीं आता संगत जी कि कहाँ से शुरू करूँ? संगत जी कहते हैं कि शुरू से शुरुआत करना चाहिए। मैं गुरुजी से इसी साल 7 जुलाई 2024 को गुरुजी से जुड़ी थी। और ऐसा कनेक्शन गुरुजी से हो गया कि अब बस लगता है हर पल, हर वक़्त गुरुजी मेरे साथ ही हैं। और संगत जी, मैं क्या हुआ कि जैसे कि काफ़ी मैसेजेस आते रहते हैं, तो कई सत्संग में मैंने सुना कि हमें गुरुजी कोई नियमों में नहीं पालते थे, हमें किसी दिखावे में और नियमों में नहीं पढ़ना चाहिए संगत जी। तो कभी-कभी डराने वाले मैसेज भी आ जाते हैं। तो लेकिन क्या हुआ कि संगत जी, एक दिन मैंने, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जो पहला मैसेज होगा वो मेरे लिए ही होगा संगत जी। तो मैं सुबह उठी, मैंने चाय प्रसाद चाय बनाया, चाय लेकर बैठी, तो मैंने फ़ेसबुक खोला तो उसमें था कि आज मैं तेरे घर आने वाला हूँ एक बालक के रूप में। मैंने कहा अरे वाह गुरुजी, गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, आप ज़रूर आइए, मैं तुझे ब्लेस करने आऊँगा, एक बालक के रूप में। तो संगत जी, उस दिन मैं स्कूल टीचर हूँ, तो उस दिन मेरे स्कूल में छुट्टी थी और गवर्नमेंट हॉलिडे था, तो मैं घर ही पर थी। मेरे बच्चों की स्कूल में, प्राइवेट स्कूल्स में छुट्टी नहीं थी, तो बच्चे मेरे स्कूल गए हुए थे। तो मेरे 2 बेटे हैं। तो जैसा कि पूरे दिन मन में ये चल रहा था कि अच्छा, मतलब कोई जिसे कहते हैं ना कि एकदम गुरुजी एकदम ब्लैंक कर देते हैं आपको। आप सोचते हैं कि मैं याद रखूँगी, लेकिन नहीं ग संगत जी, जब वो सामने आते हैं तो आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। तो क्या हुआ कि सुबह से लेकर दोपहर हो गई, शाम हो गई, फिर 7 बज गए, 8 बज गए, फिर मेरे मन में आया संगत जी, जब 9 बज गए तो मेरे मन में आया कि नहीं, वो मैसेज मेरे लिए नहीं था, हो सकता है किसी और संगत जी के लिए रहा होगा। कोई बात नहीं गुरुजी, आप तो वैसे भी, आप आओ चाहे नहीं किसी रूप में, आप तो हमेशा ही अपने संगत जी के पास रहते हो, ब्लेस करते हैं हमारे प्यारे गुरुपा। तो फिर जब 9:30 बजा तो हम मतलब मैंने सोचा कि चलो अब मैं अपने बच्चों को खाना दूँ, तो बगल वाले रूम में मेरा बड़ा वाला बेटा पढ़ रहा था, तो मैं गई, मैंने रूम खोला तो मैंने देखा उसका एक फ्रेंड बैठा हुआ है। तो और मेरा बड़ा वाला बेटा नहीं था, वो बैठा हुआ था। मैंने कहा अरे बेटा, उसको देखकर मैं एकदम शॉक्ड हो गई। मैंने कहा बेटा, इतनी रात में 9:30 बज गए, कि क्या हुआ बेटा? तो कहे नहीं आंटी, वो क्या है ना कि मेरी मम्मा की तबीयत खराब थी, तो मैं नोट्स नहीं कंप्लीट कर पाया था, तो मैं सोचा कि मैं मतलब आरुष के पास आ जाऊँ, मुझे नोट्स कंप्लीट करने थे। तो मैंने कहा बेटा, इतनी रात में तुम्हारे पेरेंट्स कैसे तुम्हें आने दिए? हाँ, तो कहे नहीं आंटी, वो क्या है ना कि कल मार्क्स मिलने वाले हैं और हमारे हाफ ईयरली एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो मैंने आरुष से फ़ोन पे बात की, तो आरुष ने कहा घर ही आ जाओ।
तो और तो मैंने कहा अच्छा आरुष कहाँ गया? मैंने अपने बड़े वाले बेटे को पूछा वो कहाँ गया क्या कि वो अभी बाहर गया है। और मैं इतनी शॉक थी संगत जी, लेकिन मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आया, वो वाला मैसेज नहीं क्लिक हुआ कि हाँ गुरुजी ने कहा था कि मैं बालक के रूप। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा पानी? नहीं नहीं आंटी मैं अभी तो घर से आया हूँ, पानी नहीं पीऊंगा। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। अब मैं संगत जी जैसा कहते हैं कि पूरे दिन तो मैं कर रही थी कि कौन बच्चा आएगा, कौन बच्चा आएगा, कौन बच्चा आएगा, लेकिन जब वो आए सामने तो मैं एकदम ब्लैंक हो गई। अब मैं आकर एकदम आराम से मैंने अपने छोटे वाले बेटे को खाना, बड़े वाले बेटे ने कहा कि मम्मा मेरा फ्रेंड चला जाएगा तब खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपने छोटे वाले बेटे को खाना दिया, मैंने अपना भी खाना लेकर मैं बैठ गई। और बस संगत जी जैसे मैं खाना शुरू की, बस मेरे दिमाग में वो बात, वो मैसेज फ्लैश हुआ कि मैं छोटे से मैं बालक के रूप में तेरे घर आने वाला हूँ तुझे ब्लेस करने। अब तो संगत जी मैं एकदम बेचैन हो गई। मुझे लगा अरे मैंने तो उसे पानी भी नहीं पिलाया, मैंने सिर्फ पूछा, मैंने पानी भी नहीं पिलाया। और मैंने तुरंत मैं बाहर निकली, देखी वो रूम में जाके तो वो लोग दोनों लोग नहीं थे। फिर मैंने अपने बड़े वाले बेटे को फोन किया, मैंने कहा बेटा कहाँ हो, तुम्हारा फ्रेंड कहाँ है? तो कहेगी मम्मा मैं पीछे वाले गेट पे खड़ा हूँ, उसका बड़ा भाई उसको लेने आ रहा है, क्योंकि रात बहुत हो गई, 10:15 10:20 हो गया था। तो उसके पापा ने कहा ऐसे मत आओ, तो उसका बड़ा भाई उसको लेने आया। मैंने कहा बेटा वो गया तो नहीं? तो उसने कहा नहीं मम्मा गया नहीं, हम लोग वेट कर रहे हैं। मैं उसको अंदर ले आओ, मैं उसको पानी मुझे पिलाना है। तो कही क्यों क्या हो मम्मा? मैंने कहा नहीं बस तुम ले आओ बेटा ले आओ। फिर मैं गई, मैंने कुकीज दो, हाँ मतलब चॉकलेट बिस्किट था, मैंने वो निकाला, मैं दौड़ कर गई ग्लास में पानी लगा बेटा। वो भी मेरा मुंह देख रहा है आंटी को क्या हो गया है। लेकिन अब मैं कैसे बताती संगत जी, वो तो आप ही लोग समझ सकते हैं मेरी फीलिंग कि कितनी खुशी होती है। वो हम ही सारे संगत जी समझ सकते हैं, संगत समझ सकते हैं कि हमारे गुरुपा कैसे आते हैं, कैसे ब्लेस करते हैं। ये आम लोगों के समझ के बाहर है। तो इसीलिए मुझे गुरुजी की, अपने प्यारे गुरुपा की वो वचन याद आ गई कि गुरुपा क्यों कहते थे कि जब मेरे दरबार आया करो तो जूतों के साथ अपना दिमाग भी छोड़ आया करो। क्योंकि वो क्या है ना संगत जी कि हम अपने प्यारे गुरुपा के साथ तो दिमाग तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि वो ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं, ऐसे ऐसे हमारे साथ करते हैं कि वो हमारे इमेजिनेशन के बियॉन्ड है, वो हम समझ ही नहीं पा सकते, वो नॉर्मल इंसान के समझ के परे है, बाहर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा, आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच। ऐसे ही आप अपने, मुझे पता है संगत जी के सारे कष्ट, सारे दुख आप सब कुछ अपने पे ले लेते हैं गुरुपा। धीरे धीरे सबके कष्ट गुरुपा काटते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। और मैं डिवाइन गुरु जी डिवाइन वर्ल्ड की भी मैं आंटी जी को बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि क्योंकि मैं जब भी सत्संग शेयर करती हूँ, मैं इसी माध्यम पे, इसी चैनल पे करती हूँ। ऐसा नहीं, बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा एक अलग सा जुड़ाव इस चैनल से इसीलिए भी है कि मेरे मोबाइल का नंबर और मतलब और जो चैनल का जो नंबर है वो बस डिजिट्स आगे पीछे करने हैं, बाकी सब सेम है। और मेरे एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि मेरे मेरे मोबाइल नंबर की भी लास्ट 3 डिजिट 777 है। और ये एयरटेल का मेरा आज से नहीं, कई सालों से है। मेरे स्कूल में भी मेरे रजिस्टर्ड नंबर भी यही है 777। तो 777 की ब्लेसिंग गुरुजी की बहुत दिनों से चली आ रही है, मैं ही नहीं समझ पाई, मैं ही पागल बेटी गुरुजी की नहीं समझ पाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा गुरुजी, संगत जी मुझे माफ कर दीजिएगा। अब मैं यही विराम देना चाहती हूँ अपने सत्संग का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्लीज प्लीज संगत जी अगर कोई गलती हो गई तो माफ कर दीजिए। आज का सत्संग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। गुरुजी सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।